हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। जैसा कि हम नंबर्स में जानते हैं, हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब हम किन्हीं भी दो नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं मैट्रिसेस के अंदर, हम उनको वन बाय वन देखते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी ए स्केलर। यहाँ स्केलर से हमारा क्या मतलब है कि ए तो आपकी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है और के इज एनी स्केलर, मतलब के कोई नंबर है, के इज ए रियल नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है के और एक मैट्रिक्स की, उसको हम लिखते हैं के इंटू ए सी। और ये किसके इक्वल होती है? दिस इज इक्वल टू के इंटू ए आई जे, वेयर, जहाँ ए आई जे कहाँ से आया है, जब हम ए को जनरल फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए ए के हर एक ए आई जे को के से मल्टीप्लाई कर देना। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 1 2 एंड से के इज हेयर 3। तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए विद द स्केलर के क्या आएगी? हर एक एलिमेंट को हमें के से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, सिमिलरली इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। तो आंसर होगा हमारा 6 9 3 6। स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए हमें चाहिए एक मैट्रिक्स और एक स्केलर। स्केलर हो सकता है आपका रियल नंबर भी और कॉम्प्लेक्स नंबर भी। तो जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो क्या होता है, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में किया। सेकंड जो हमारा बेसिक ऑपरेशन है वो है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स के नेगेटिव से हमारा क्या मीनिंग है। सबसे पहले हम लिखते हैं ये होता क्या है। द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स ए का जो नेगेटिव है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इज डिनोटेड बाय, माइनस का जो साइन है ये लगाते हैं माइनस ए, एंड इज डिफाइंड बाय, एंड डिफाइंड बाय, और इसको डिफाइन किससे करते हैं? माइनस ए को, कि जो ए है उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है वो क्या होगा, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। सो नेगेटिव ऑफ ए, माइनस ए जिसको हम कहते हैं ना माइनस ए, दिस इज द नेगेटिव ऑफ ए, ये हो जाएगा -1 1 2 3 4। यानी कि हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 -2 -3 -4। तो ये है हमारा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। थर्ड जो हमारा ऑपरेशन है, दिस इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हम रियल नंबर्स को, 2 रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, ऐसे ही हम मैट्रिसेस को भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए 2 मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की। ये हमें बात जो है ध्यान में रखनी होगी। जब तक दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक आपका
दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, सो देन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी एंड इज डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन कैसे किया गया ये समझिए जरा। हमें क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना, मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। लेट A is a matrix 1 2 3 4 and B is another matrix 1 1 1 1। जैसा मैंने बताया हमें नोट करना है एडिशन तभी पॉसिबल है जो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यहाँ आप देख सकते हैं A का भी ऑर्डर है 2/2, B का भी ऑर्डर है 2/2, तो दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। सो नाउ A प्लस B दोनों का एडिशन क्या होगा, हमें दोनों मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। यानी कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, यहाँ 1 है, तो 1 + 1, 2 के कोरस्पॉन्डिंग है 1, तो 2 + 1, 3 के कोरस्पॉन्डिंग है 1, 3 + 1 एंड 4 के कोरस्पॉन्डिंग भी 1। तो ये आ गया हमारे पास 2 3 4 5। तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ बेसिक ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। जैसा कि हम नंबर्स के अंदर करते हैं, दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैट्रिसेस के अंदर भी दिया गया। कैसे, देखिए, इफ़ A इज इक्वल टू Aij एंड B इज इक्वल टू Bij आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब हमारे पास पहले तो दो मैट्रिक्स होनी चाहिए सेम ऑर्डर की, देन देयर डिफरेंस इज ए मैट्रिक्स C, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा C, जिसको हम Cij से लिख रहे हैं, ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी कि हमें एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि जो डिफरेंस होगा जो मैट्रिक्स आएगी उसका भी वही ऑर्डर होगा जो ऑर्डर A और B का था। वेयर Cij इज इक्वल टू Aij माइनस Bij फॉर ईच वैल्यू ऑफ I एंड J। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने एडिशन में किया था कि हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर रहे थे, ऐसे ही हमें क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जांपल लेते हैं हम, लेट A इज इक्वल टू, A हमने मान लिया 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 2 1 2 3। क्लियरली दीज टू मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, तो इसलिए जो इनका डिफरेंस है वो पॉसिबल है। और इनका जो डिफरेंस है उसको हम कैसे लिखेंगे, A डिफरेंस B से, और वो क्या होगा कि हमें कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट कर देना। ये है A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी एंट्री आएगी वो होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यानी कि ये एंट्री। तो हमें क्या करना है, 1 - 2। सिमिलरली 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ है 1, 2 - 1, और यहाँ पर है 3 के कोरस्पॉन्डिंग है यहाँ 2, 3 - 2। यहाँ पर है 4, तो 4 के कोरस्पॉन्डिंग है यहाँ पे 3, तो 4 - 3। तो हमारे पास इनका डिफरेंस आ गया 1 - 2 -1, 2 - 1 1, 3 - 2 1 एंड 4 - 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ऐसे जो है हम दो मैट्रिसेस का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो कहती है कि इफ A इज एनी मैट्रिक्स एंड B इज एनी मैट्रिक्स, जिसका A को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Aij से और B को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Bij से, आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगेन वी आर टेकिंग बोथ द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड K इज एनी स्केलर, K हमारे पास यहाँ कोई स्केलर। देन तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि K इंटू A प्लस B
इज इक्वल टू के इंटू ए प्लस के इंटू बी। इसका मतलब क्या है कि आप पहले ए और बी को ऐड कर लीजिए, फिर के के साथ उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ये जो आंसर आएगा ये बिल्कुल सेम उसी के बराबर होगा कि पहले के की स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए से, के की स्केलर मल्टीप्लिकेशन बी से, और फिर दोनों का एडिशन। ठीक है, यानी कि इन अदर वर्ड्स इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि जो द स्केलर मल्टीप्लिकेशन of matrices, the scalar multiplication of matrices distributes over the addition of matrices। मतलब कि जो ये हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, पहले अगर हम इसको एक सिंगल मैट्रिक्स माने इसके साथ कर रहे थे तो ये क्या हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई दो हिस्सों में। और डिस्ट्रीब्यूट किस पे हुई, ओवर द एडिशन, एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नाउ वी हैव द सेकंड प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ मैट्रिक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय aij एंड k, l आर टू स्केलर्स। अब हमारे पास जो स्केलर्स हैं वो दो हैं और मैट्रिक्स एक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि k प्लस l की स्केलर मल्टीप्लिकेशन a के साथ, वो किसके इक्वल होगी, पहले k की स्केलर मल्टीप्लिकेशन a के साथ प्लस फिर l की स्केलर मल्टीप्लिकेशन a के साथ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि या तो पहले k और l को ऐड कर लो, फिर a के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, या पहले k की स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल लो a के साथ, फिर l की स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल लो a के साथ, और फिर दोनों को ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं a की पहले l के साथ, फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालें k के साथ, तो ये सेम होगी अगर हम पहले k और l को आपस में मल्टीप्लाई कर लें एज नंबर्स, एज स्केलर्स, और फिर उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकालें a के साथ। थर्ड प्रॉपर्टी कि 1 के साथ किसी भी मैट्रिक्स की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है वो खुद उसी मैट्रिक्स के इक्वल होती है। यानी कि अगर आप 1 के साथ a के साथ 1 की a के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो a के ही इक्वल होगी। और ये बहुत ऑब्वियस सा रिजल्ट है, क्योंकि जब हम 1 की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे a के साथ तो a की जो हर एक एंट्रीज है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम प्रॉपर्टीज लेंगे मैट्रिक्स एडिशन की। नाउ वी हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हम नंबर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, एक है x और एक है y। जब भी हम x प्लस वाई लिखते हैं या हम y प्लस एक्स करते हैं तो हर बार जो रिजल्ट है वो क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, यानी कि जब किसी भी ऑपरेशन के ऊपर एलिमेंट्स के ऑर्डर को इंटरचेंज करने से रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े तो हम कहते हैं कि वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो ऑपरेशन है मैट्रिक्स के अंदर जो है वो है एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव कैसे होगी कि अगर हम क्या करें, जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दें लेकिन उन दोनों को ऐड करें और फिर भी रिजल्ट क्या आए, सेम आए, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। यानी कि प्रॉपर्टी कहती है दैट इज कि चाहे आप a प्लस बी करो या b प्लस a करो, हर बार जो है आंसर वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि हम यहाँ मैट्रिक्स में कर रहे हैं एडिशन के लिए तो यहाँ पर कहेंगे कि मैट्रिक्स एडिशन जो ऑपरेशन है, दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं और आप उन तीनों को क्या करते हैं,
एक ऑपरेशन के थ्रू उनको सोल्व करना चाहते हैं, एक सिंगल ऑपरेशन लगा के, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर्स हैं x, y और z। हम क्या करना चाहते हैं, इनको ऐड करना चाहते हैं, x प्लस वाई प्लस z। अब मेरे पास इस काम को करने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं x प्लस वाई को पहले ऐड करूं, उसको z में ऐड कर दूं, या पहले y में z को ऐड करके फिर उसमें x को ऐड कर दूं, ऐसे कर सकता हूं। और आप देखेंगे कि रियल नंबर के अंदर ये दोनों ही रिजल्ट क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। ठीक है, यानी कि आपका रियल नंबर के अंदर भाई किस एलिमेंट को आप कब ऐड कर रहे हो, किस नंबर को किस समय ऐड कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही मैट्रिक्स एडिशन के अंदर है। अगर हम मैट्रिक्स एडिशन की बात करें कि आप चाहे b प्लस सी करो फिर a को ऐड करो, या a प्लस b करो फिर c को ऐड करो, तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि जो ऑर्डर है भाई आप किस ऑर्डर में ऐड कर रहे हो, पहले a को कर रहे हो, b को कर रहे हो, c को कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एडिशन करते टाइम जो है ये आंसर जो है वो सेम रहता है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। पहले हम समझते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी हम ऐसे नंबर को, अगर हम रियल नंबर की बात करें, ऐसे नंबर को कहते हैं कि जिसमें आप किसी भी नंबर को ऐड कर दो और उस नंबर के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। जैसे रियल नंबर के अंदर 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, क्योंकि आप x में 0 ऐड करोगे तब भी क्या रहेगा, x ही रहेगा, x के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सिमिलरली मैट्रिसेस के अंदर जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होगी, आपकी जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो मैट्रिक्स को, कि आप कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए, ए में 0 को ऐड करो या 0 में ए को ऐड कर दीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका क्या रहेगा, ए ही रहेगा। वेयर दिस रिप्रेजेंट्स, दिस इज द जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स आप समझते हैं, जिस मैट्रिक्स की सभी एंट्रीज क्या हो, 0। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स। रियल नंबर्स में देखिए एडिटिव यूनिवर्स क्या होता है। भाई आपके पास कोई नंबर है x, तो हम एडिटिव यूनिवर्स x का उस नंबर को कहेंगे जिसको x में ऐड करें और आपकी क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। अब रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। ठीक है, तो अब हम आते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। तो मैट्रिक्स में कोई भी, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A, इसके अंदर हम क्या ऐड करें कि जिससे ये आ जाए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, पहले यहीं से देख लेते हैं। तो सिंपल सा रिजल्ट है, वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए। हमने पढ़ा था नेगेटिव ऑफ ए क्या होता है, ए की हर एक एलिमेंट को हम -1 से मल्टीप्लाई कर, ए में अगर आप नेगेटिव ऑफ ए को ऐड कर देंगे तो 0 आएगा, या नेगेटिव ऑफ ए में ए को ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये नेगेटिव ऑफ ए है इज द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स किसके लिए, ऑफ ए। ओके, यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जितने हमने यहां पर ए बी सी लिखे हैं, ठीक है, जहां हम ए और बी ले रहे हैं तो ए और बी का ऑर्डर सेम है, जहां हम ए बी और सी ले रहे हैं तो यहां ए बी और सी तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, क्योंकि जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिसेस की जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं होगी।